को धमकी। तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। ईडी की ताबड़तोड़ रेड, छांगुर पर नकेल। छांगुर का महापाप, सऊदी तक फैला आतंक का जाल। छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। छांगुर का जिहादी नेटवर्क एक्सपोज। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। छांगुर का जिहादी दस्ता, सीएम योगी करेंगे इलाज पक्का। बलरामपुर में आपने देखा होगा, एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान में इस छांगुर की कथा हर कोई देख रहा है, कैसे वो धर्मांतरण का सरगना बन गया। रोज नए खुलासे हो रहे हैं, 8 दिन में 8 खुलासे हुए। पहला खुलासा, आतंकी कैंप चला रहा था छांगुर। दूसरा खुलासा, छांगुर का गजवाए हिंद प्लान। तीसरा, कई देशों में छांगुर का साम्राज्य। चौथा, छांगुर का आईएसआई से कनेक्शन। पांचवा, अपनी फोर्स बनाकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देना। छठा, अतीक अहमद का नजदीकी रहा। सातवां, छांगुर की लव जिहाद आर्मी। और आठवां खुलासा, 5000 से ज्यादा का अभी तक धर्मांतरण। छांगुर की काली करतूतों से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सुनने के बाद लोग हैरान हैं। छांगुर की ताकत और गुमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सीधे पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर धमकी देने लगा था। लखनऊ के अंदर वहीं थी, गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया, घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है, और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, कैसे उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया, ये भी सुनिए। छांगुर का गुरगा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे, लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। छांगुर और उसके गैंग पर आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण का सरगना अपने आप को बेकसूर और निर्दोष बता रहा है। आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर हैं, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर खुद को बेकसूर बता रहा है, तो देश में कुछ मौलाना भी हैं जो छांगुर का पूरा समर्थन कर रहे हैं। ये नौजवान लड़के हैं, लड़कियां, गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, तो इनको मजहब के लेवल से या मजहब के नज़रिए से, धर्मांतरण के और घर वापसी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इतनी बड़ी भारत सरकार क्या अंधी थी? ये सब क्या हो रहा था? इतना बड़ा क्या नाम वो भारत सरकार वो लिए बैठी है, तामझाम लिए बैठी है, इतने बड़े बड़े इदारे हैं के पास, उसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो जाए, क्या वो अंधी थी सरकार? किसी ने सोचा नहीं होगा बाबा के चोले में छिपा ये ढोंगी छांगुर कितना बड़ा शातिर हो सकता है। यूपी सरकार ढोंगी छांगुर पर कार्रवाई कर रही है, तो इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। छांगुर बाबा बहुत लंबे समय से अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है, तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। जो भी जबरन धर्मांतरण कराएगा उसको जो है उसका अच्छा इलाज सरकार करेगी। छांगुर पर राजनीति के बीच जलालुद्दीन के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ एटीएस के बाद अब ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी ने कार्रवाई की। यूपी में 12 जबकि मुंबई में 2 जगहों पर रेड की। मुंबई में छांगुर के करीबी शहजाद शेख के ठिकाने पर छापे पड़े। ईडी ने विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक्शन लिया।
इससे पहले यूपी पुलिस और एसटीएफ जांच में छांगुर के करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और लेन देन का सुराग निकाल चुकी है। गैंग के खिलाफ ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और फर्जी खातों से सबूत मिले, जिसके बाद ईडी धर्मांतरण गैंग के मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ रही। महाभारत में आज सवाल ये कि हजारों लड़कियों का धर्मांतरण करने वाले छांगुर को अब क्या सजा मिलनी चाहिए, और महाभारत में सवाल ये भी कि मोदी योगी को धमकी देने के पीछे सोच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर इतनी बड़ी संपत्ति बना लेता है ये इत्तेफाकन नहीं हो सकता है, इसीलिए अब छांगुर के जो मददगार हैं वो भी नहीं बचेंगे। सीएम योगी के रडार पर छांगुर के मददगार भी हैं। छांगुर का साथ देने वाले अफसरों पर गाज गिरने वाली है। एटीएस की जांच में 4 अफसरों के नाम आए हैं और एक एडीएम, 2 सीओ, एक इंस्पेक्टर की मिलीभगत तो सामने आई है। 2019 से 24 के बीच बलरामपुर में ये चारों तैनात थे। छांगुर का धर्मांतरण रैकेट इस वक्त तेजी से बढ़ा इसी दौरान, और बलरामपुर में करोड़ों का साम्राज्य उसने खड़ा कर लिया। अधिकारियों की मदद के बिना यह बिल्कुल असंभव था। छांगुर के इशारों पर काम कर रहे थे ये चारों अफसर, एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार थे। छांगुर को बचाने के लिए ये मोटी रकम लेने की भी खबर आ रही है। छांगुर से महंगी महंगी गाड़ियां लेने की भी बात आ रही है। अब सबसे बड़ी बात यही और सवाल भी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार क्या इस पूरे नेटवर्क पर क्रैकडाउन कर पाएगी, क्योंकि इसके बिना छांगुर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर ले ये मुमकिन नहीं था। छांगुर की मोदी योगी को धमकी, तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। ईडी की ताबड़तोड़ रेड, छांगुर पर नकेल। छांगुर का महापाप, सऊदी तक फैला आतंक का जाल। छांगुर का 500 से ज्यादा एजेंट है सऊदी के अंदर। छांगुर का जिहादी नेटवर्क एक्सपोज। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। छांगुर का जिहादी दस्ता, सीएम योगी करेंगे इलाज पक्का। बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। हिंदुस्तान में इस छांगुर की कथा हर कोई देख रहा है, कैसे वो धर्मांतरण का सरगना बन गया। रोज नए खुलासे हो रहे हैं। 8 दिन में 8 खुलासे हुए। पहला खुलासा, आतंकी कैंप चला रहा था छांगुर। दूसरा खुलासा, छांगुर का गजवाए हिंद प्लान। तीसरा, कई देशों में छांगुर का साम्राज्य। चौथा, छांगुर का आईएसआई से कनेक्शन। पांचवा, अपनी फोर्स बनाकर गैर कानूनी कामों को अंजाम देना। छठा, अतीक अहमद का नजदीकी रहा। सातवां, छांगुर की लव जिहाद आर्मी। और 8वां खुलासा, 5000 से ज्यादा का अभी तक धर्मांतरण। छांगुर की काली करतूतों से जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है, सच्चाई सुनने के बाद लोग हैरान हैं। छांगुर की ताकत और गुमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो सीधे पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम लेकर धमकी देने लगा था। लखनऊ के अंदर वहीं थी गोमती नगर के अंदर, जब धर्म परिवर्तन जो हमने वापस किया घर वापसी, तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है, और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे, देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। छांगुर के धर्मांतरण गैंग ने कैसे हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, कैसे उन्हें दरिंदगी का शिकार बनाया, ये भी सुनिए। छांगुर का गुर्गा फरमान है, जो कि वसीम का चाचा है, उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे, लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। छांगुर और उसके गैंग पर आरोपों की बौछार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण का सरगना अपने आप को बेकसूर और निर्दोष बता रहा है। आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। आरोप लगे हुए हैं, हम बेकसूर, हम कुछ नहीं जानते। छांगुर खुद को बेकसूर बता रहा है, तो देश में कुछ मौलाना भी हैं जो छांगुर का पूरा समर्थन कर रहे हैं।
ये नौजवान लड़के हैं, लड़कियां गलतियां हो जाती हैं, बच्चे हैं, नादान हैं, नासमझ हैं, तो इनको मजहब के लेवल से या मजहब के नज़रिए से, धर्मांतरण के और घर वापसी के नज़रिए से नहीं देखा जाना चाहिए। इतनी बड़ी भारत सरकार क्या अंधी थी? ये सब क्या हो रहा था? इतना बड़ा क्या नाम वो भारत सरकार वो लिए बैठी है, तामझाम लिए बैठी है, इतने बड़े बड़े इदारे हैं के पास, उसकी सरपरस्ती में सब कुछ हो जाए। क्या वो अंधी थी सरकार? किसी ने सोचा नहीं होगा बाबा के चोले में छिपा ये ढोंगी छांगुर कितना बड़ा शातिर हो सकता है। यूपी सरकार ढोंगी छांगुर पर कार्रवाई कर रही है तो इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। छांगुर बाबा बहुत लंबे समय से अवैध रूप से धर्मांतरण करवाने का काम कर रहा था, तब प्रदेश सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? इतने लंबे समय से प्रदेश सरकार के खुफिया विभाग के लोग और सरकार सोती रही। देखिए, सवाल ये खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई की। जो भी जबरन धर्मांतरण कराएगा उसको जो है उसका अच्छा इलाज सरकार करेगी। छांगुर पर राजनीति के बीच जलालुद्दीन के धर्मांतरण गैंग के खिलाफ एटीएस के बाद अब ईडी ने भी मोर्चा खोल दिया है। छांगुर और उसके करीबियों पर ईडी ने छापेमारी की। बलरामपुर से लेकर मुंबई तक ईडी ने कार्रवाई की। यूपी में 12 जबकि मुंबई में 2 जगहों पर रेड की। मुंबई में छांगुर के करीबी शहजाद शेख के ठिकाने पर छापे पड़े। ईडी ने विदेशी फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर एक्शन लिया। इससे पहले यूपी पुलिस और एसटीएफ जांच में छांगुर के करीब 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और लेनदेन का सुराग निकाल चुकी है। गैंग के खिलाफ ब्लैक मनी, बेनामी प्रॉपर्टी और फर्जी खातों से सबूत मिले, जिसके बाद ईडी धर्मांतरण गैंग के मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ रही। महाभारत में आज सवाल ये कि हजारों लड़कियों का धर्मांतरण करने वाले छांगुर को अब क्या सजा मिलनी चाहिए, और महाभारत में सवाल ये भी कि मोदी योगी को धमकी देने के पीछे सोच क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।